ठीक है, ये आपका जो है वो क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन जो है वो हम करेंगे। ठीक है, अगर आपको आव्यूह की कोटि जो है वो पूछी हो, अगर आपको आव्यूह की कोटि पूछी हो तो आप उसे किस तरीके से प्रदर्शित करोगे? हम आव्यूह की कोटि को a इंटू बी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस रूप में हम उसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जहां ए जो होता है वो क्या होता है, ए जो होता है वो आपकी पंक्तियों की संख्या होती है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या, ए जो होता है वो पंक्तियों की संख्या होती है, और बी जो होती है वो क्या होता है, और बी जो होता है वो स्तंभों की संख्या होती है। ठीक है, स्तंभों की संख्या होती है। अगर हम यहाँ बात करें तो इस आव्यूह के अंदर, ये जो आपको आव्यूह दिया हुआ है, इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं? तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल जो पड़ी हुई होती हैं वो हमारी पंक्तियां होती हैं। तो हमारे पास एक, हमारे पास दो और हमारे पास तीन पंक्तियां हैं। ठीक है, जो हमारे पास पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है? तीन। और अगर स्तंभों की बात करें तो हमारे पास स्तंभों की संख्या कितनी है? एक, ये जो है वो है दो, ये जो है वो है तीन, और ये जो है वो है हमारी चार। ठीक है, ये हमारी चार। तो कुल मिला के हमारे पास पंक्तियों की जो संख्या है वो है तीन और स्तंभों की जो संख्या है वो है चार। तो आव्यूह की जो कोटि बनेगी, आव्यूह की कोटि जो होगी वो आपकी होगी 3 into 4। 3 into 4 आपकी समझ में आया या फिर नहीं आया? जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, क्या उनकी समझ में आया या फिर नहीं आया? वो अपना माइक खोल के बताएं। माइक खोल के बताइए, क्या आपकी समझ में आया? बेटा अपना कैमरा खोल लो और माइक खोल लो, तभी आपकी समझ में आएगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो या फिर नहीं सुन पा रहे? मैं आशा कर रहा हूँ आप मुझे सुन रहे होगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बी, यस सर। सॉरी इसका पार्ट बी। बी बोला, कैमरा खोल लो बेटा। माइक को बंद कर लो और कैमरा को खोल लो। माइक बंद कर लो बस। ठीक है, अवयवों की संख्या बोली गई है। अब अवयवों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो अवयवों की संख्या के लिए आपके पास दो तरीके हैं। अवयवों की संख्या के लिए आपके पास जो है वो दो तरीके हैं। और दो तरीके कौन कौन से हैं? या तो जो आपको क्या दिया गया है, जो आव्यूह दिया गया है, आप उस आव्यूह के जितने भी अवयव हैं ये सभी क्या हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो ये हो, ये सभी क्या हैं, अवयव हैं। या तो आप अवयवों को क्या कर लो, या तो आप अवयवों को काउंट कर लो, या फिर जो आपकी कोटि है उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास एक अवयव है, यहाँ दो अवयव है, यहाँ तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कुल मिला के हमारे पास कितना आव्यूह है? 12 आव्यूह है। या तो आप इसका काउंट करके लिख दो, या फिर चार तिया कितना होता है? चार तिया होता है 12, या इसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब पार्ट सी पर आते हैं। पार्ट सी बोला गया है कि आव्यूह A13 की वैल्यू बतानी है। A13 का मतलब क्या है? A13 का बेटा मतलब है कि पहला तो क्या है, पहला तो क्या है, स्तंभ, सॉरी पहला तो क्या है, पंक्ति, और तीसरा क्या है, स्तंभ। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति तो हमारे पास ये जो पंक्ति है वो पहली है, और तीसरा स्तंभ मतलब ये। तो जो हमारी वैल्यू है वो है आपकी ये। ठीक है, पहले स्तंभ में जो तीसरी वैल्यू है वो क्या है, पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 19 है। तो जो हमारा A13 जो आएगा वो आएगा 19। ओके, उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा A21, तो A21 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? A21 की वैल्यू बताओ।
मनीष और मयंक A21 की वैल्यू बताओ। बेटा A21 का मतलब क्या है? A21 का मतलब 31। दूसरी तो आपके पास क्या है? पंक्ति। और पहला आपके पास क्या है? स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, मतलब जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 35 होगी। ठीक है, 35। 35 होगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट 3 जो दिया गया वो क्या दिया गया? A33 बोला है। ठीक है, क्या बोला है? A33। तो A33 इक्वल क्या होगा? A33 इक्वल A33 जो होगा वो इक्वल किसके होगा? मतलब पहला तो तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ ये हो गया। ठीक है, तीसरा स्तंभ और सॉरी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ ये है। तो तीसरी पंक्ति में तीसरा वो कितनी है? -5 है। -5। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया A24। A24 की वैल्यू बताओ। 8 2 4 12। मतलब A24 मतलब दूसरा तो क्या है? दूसरी आपकी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति तो आपकी ये हो गई। ठीक है, ये आपकी पंक्ति है वो दूसरी है। तो दूसरी पंक्ति में आपका कौन सा चौथा अवयव? दूसरी पंक्ति में 12। चौथा है 12। ठीक है, दूसरी पंक्ति में चौथा अवयव क्या है? 12। तो ये आपका क्या हो गया? 12। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 12। उसके बाद बोला गया है, क्या बोला? A23 बोला है। तो A23 मतलब दूसरी पंक्ति में तीसरा अवयव कौन सा है? तो दूसरी पंक्ति में तीसरा अवयव कौन सा है? 5/2। दूसरी पंक्ति में तीसरा अवयव जो है वो यही तो है, तो ये क्या हो गया? 5/2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आपकी समझ में आया या फिर नहीं आया ये बताओ। आ रहा था थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आए, पूरा पूरा आएगा जब आप सही से बैठोगे और मतलब इस मन से बैठोगे कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आपके मन में मतलब आपकी समझ में ये जो क्वेश्चन होगा वो पूरी तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला है वो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी आप यदि कौन सी बुक है सर आप? बेटा मैं कहीं से कोई भी क्वेश्चन ले सकता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, मेरा जो मोटिव है वो आपको समझाना है। अगर आपको बुक लेनी है तो आप स्कूल में पता करो कि कौन सी बुक लेनी है और कहाँ से लेनी है। ठीक है, वो आपको बता देंगे। ठीक है। अभी मेरा मोटिव आपको समझाना है, मैं बुक ले लूंगा, मतलब बुक जो उठा रहा हूँ आप सिर्फ समझो उसे। किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 24। ठीक है, 24 अवयव हैं। तो तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें यदि इसमें यदि इसमें यदि इसमें 13 अवयव हों, 13 अवयव हों, तो संभव कोटियां, ये क्या कर रहे हो? मिटाओ इसे। तो संभव कोटियां क्या होंगी? ठीक है, क्या होंगी ये बोला गया है। तो देखो यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, 24 अवयव का मतलब है कोई आव्यूह है उसके अंदर 24 अवयव जो है वो भरे हुए हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी ये हमें पता करना है। तो बेटा संभव कोटियों के लिए जैसे ये 24 है तो 24 के आप फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, 24 के आप फैक्टर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 24। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 12।
तीसरा फैक्टर क्या होगा, 3 8 जा 24, ठीक है। चौथा क्या होगा, 6 चौक 24 होते हैं, 5 तो होगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद 6 चौक 24, 8 12 24, तो मतलब कुल मिला के जो तुम्हारी कोटियां आई वो क्या आई, एक तो आई 1,24, दूसरी जो कोटी आई वो क्या आई 2,12, तीसरी जो कोटी आई वो क्या आई 3,8, चौथी जो कोटी आई वो क्या आई 4,6, पांचवी कोटि 6,4, पांचवी कोटि 8, सॉरी छठी कोटि 8,3, अगली कोटि 12,2, और जो नेक्स्ट है वो है 24,1, ठीक है। अब मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो जगह 2/12, ठीक है, 3/18, सॉरी 3/8, 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, कोटियां हो गई। अब बोला गया यदि इसमें 13 अवयव हो, कितने अवयव हो 13, तो 13 अवयव के फैक्टर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो इसकी जो है सिर्फ 2 कोटियां संभव होंगी, वो कौन सी होंगी, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, ठीक है। मतलब 1/3 दो ही कोटियां संभव होंगी, वो कौन कौन सी होंगी, 1/13 और 13/1, ठीक है ना। ये आपकी दो ही कोटियां जो हैं वो संभव होंगी। सही है, आप समझ रहे हो। 1 मिनट वेट करना बेटा, ओके। ठीक है, समझ में आया फिर नहीं आया। हेलो, बेटा आवाज आ रही है नहीं आ रही।
फिर आज के लिए इतने रखते हैं, हम मिलेंगे कल। ठीक है, कल यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे आगे। थैंक यू।